नमस्कार दोस्तों, आज है 5 अगस्त 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, संशोधित नागरिकता कानून CAA संबंधी नियम बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 महीनों का समय और मांगा है। कथन दो है, नियम के तहत किसी भी बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के 6 महीने के भीतर उससे संबंधित नियम बन जाने चाहिए, अन्यथा समय बढ़ाने की मंजूरी ली जानी चाहिए। कथन तीन है, इस बिल पर राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को हस्ताक्षर किए थे। और जो कथन चार है वो है, CAA में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है केवल एक दो, बी है केवल दो तीन, सी है केवल एक तीन चार और डी है ये सभी एक दो तीन चार। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है सभी एक दो तीन चार। आइए देखते हैं कि क्या है संशोधित नागरिकता कानून। देखिए, संशोधित नागरिकता कानून या फिर CAA का जो उद्देश्य था वो है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी समुदायों को लोगों को भारतीय नागरिकता देना है। और इन 6 धर्मों के जो लोग धार्मिक उत्पीड़न की वजह से यदि 31 दिसंबर 2014 तक, ये जो डेट है वो आपको बहुत याद रखना है क्योंकि इस डेट की वजह से ही सारा हंगामा हुआ है। लोगों ने इस डेट को नहीं पढ़ा या फिर जो भी उनकी वजह रही हो, और अभी आपने देखा ही होगा कि कितना ज़्यादा बवाल मचा था ये CAA की वजह से। तो वहाँ पर क्या है कि आपको ये डेट जरूर याद रखनी कि 31 दिसंबर 2014 तक, और ये एग्ज़ाम में भी हो सकता है पूछी जाए। जो भारत आए हैं तो उन्हें क्या है कि अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। आइए देखते हैं कि क्या है संसदीय कार्य नियमावली। देखिए, संसदीय कार्य नियमावली के मुताबिक कानून के लागू होने के 6 महीने के अंदर स्थायी नियम या कानून बन जाने चाहिए। और नियमावली यह भी कहती है कि अगर मंत्रालय या संबंधित विभाग निर्धारित 6 महीने में नियम नहीं बना पाते हैं तो उन्हें समय बढ़ाने के लिए अधीनस्थ विधान संबंधी समिति से क्या है मंजूरी लेनी होगी। और यह विस्तार जो है एक बार में 3 महीनों से अधिक नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले लोगों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किया है जो 8 अगस्त से प्रभावी होंगे। इसके तहत निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है या है, आपको देखना है। पहला है, सभी यात्रियों को ऑनलाइन पोर्टल पर शपथ पत्र देना होगा कि वह अनिवार्य रूप से 14 दिन क्वारंटाइन में रहेंगे। कथन दो है, इनमें से 7 दिनों के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का उन्हें खुद भुगतान करना होगा और बाकी के 7 दिन अपने घर पर आइसोलेशन के दौरान अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करेंगे वो। तो आपको देखना है, ऑप्शन देख लेते हैं कि केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक व दो दोनों और डी है इनमें से कोई भी सही नहीं है। और इसका सही उत्तर जो है वो है सी, एक व दो दोनों सही है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को किसने जीता है। ऑप्शन ए है लुइस हैमिल्टन, बी है मैक्स वेस्टरपन और सी है चार्ल्स क्लेर्क और डी है इनमें से कोई भी नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है लुइस हैमिल्टन। देखिए, लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स को जीतकर फार्मूला 1 कैरियर की अपनी 8वीं जीत हासिल की है। और ब्रिटेन के खिलाड़ी लुइस हैमिल्टन ने घरेलू सिल्वर स्टोन ट्रैक पर रिकॉर्ड 7वीं जीत जो है वो दर्ज की है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने FA कप फुटबॉल टूर्नामेंट को जीता है। ऑप्शन ए है चेल्सी, बी है अर्सेनल, सी है एंटवर्प और डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। और जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जो है आर्सेनल। देखिए, आर्सेनल ने चेल्सी को 2-1 से हराकर FA कप फुटबॉल कप जो है टूर्नामेंट वो जीत लिया है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा क्यू फीवर, इसका भी आपको याद रखना है कि हाल ही में जो चर्चा में रहा है क्यू फीवर रोग किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए है चमगादड़, बी है चूहा, सी है दुधारू पशुओं में और डी है कुत्तों में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है दुधारू पशुओं में। देखिए, क्यू फीवर रोग जो है वो पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाले विश्व के प्रमुख 13 अति संक्रामक रोगों में से एक है। और यह रोग जो है वो पालतू दुधारू पशुओं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि में पाया जाता है। और हाल ही में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान या फिर IVRI ने
गाय और भैंसों में गर्भपात का कारण बनने वाले और उनके जरिए मनुष्यों में फैलने वाले संक्रामक रोग क्यू फीवर का जो सस्ता और आसान टेस्ट का नया तरीका खोजा है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो है स्मार्ट इंडिया हैकथॉन। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ऑप्शन ए है वाराणसी, बी है लखनऊ, सी है प्रयागराज और डी है गाजियाबाद। और इसका जो सही उत्तर है वो है ए, वो है वाराणसी। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमल रानी की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई। आपको बताना है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार में कौन से विभाग की मंत्री थी। ऑप्शन ए है जल शक्ति मंत्री, बी है वित्त मंत्री, सी है स्वास्थ्य मंत्री और डी है प्राविधिक शिक्षा मंत्री। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है प्राविधिक शिक्षा मंत्री। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। वर्ष 2020 का विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 1 अगस्त, बी है 2 अगस्त, सी है 3 अगस्त और डी है 4 अगस्त। और जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 3 अगस्त को। देखिए, वर्ष 2020 का जो विश्व संस्कृत दिवस है वो 3 अगस्त 2020 को मनाया गया और रक्षाबंधन के दिन यानी श्रावण पूर्णिमा के दिन देश भर में संस्कृत दिवस के रूप में मनाया गया। और सन 1969 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय स्तर पर तथा राज्य स्तर पर संस्कृत दिवस मनाने का निर्देश जारी किया था। और इस दिन को इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन प्राचीन भारत में शिक्षण सत्र शुरू होता है। चलिए बढ़ते हैं 90 प्रश्न की ओर, जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला शुरू किया है। दूसरा है, अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास खुद की अवमानना पर दंड देने का अधिकार है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक व दो दोनों और डी है इनमें से कोई भी नहीं। और जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, केवल एक। देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस है वो शुरू किया और प्रशांत भूषण के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की आलोचना की गई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की कार्यवाही शुरू की है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास खुद की अवमानना पर दंड देने का अधिकार है। देखिए, अनुच्छेद 142(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट को अवमानना की जांच कराने का अधिकार है और इसके अलावा अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट के पास खुद की अवमानना पर दंड देने का अधिकार है और कोर्ट की अवमानना करने पर 6 माह की सजा या 2000 रुपये दंड का या दोनों भी हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में थोडीयूरू लिपारा की पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। आपको बताना है कि यह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटक और डी है आंध्र प्रदेश। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है केरल। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए चुना गया है। ऑप्शन ए है वेणुगोपाल, बी है रवि कुमार मल्होत्रा, सी है प्रेम सिक्का और डी है आभास सिक्का। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है प्रेम सिक्का। देखिए, हाल ही में भारतीय मूल के शिक्षाविद प्रेम सिक्का को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए चुना गया है और वह उत्तरी इंग्लैंड के शेफील्ड विश्वविद्यालय में अकाउंटिंग के प्रोफेसर हैं। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन से विदेशी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है जापानी, बी है जर्मन, सी है फ्रेंच और डी है चाइनीज़। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है चाइनीज़। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है भारतीय संविधान के कौन से भाग में राज्य का उल्लेख है। ऑप्शन ए है भाग 4, बी है भाग 5, सी है भाग 6 और डी है भाग 8। इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। तो चलिए आज के अंक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए, साथ साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।